ठीक है, तो हम लोग जो है स्टॉप किए थे कहाँ पर? स्टॉप किए थे हम लोग मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के डिफिनेशंस पे हम लोग स्टॉप कर दिए थे। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग डीप में देखते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या क्या होते हैं, क्या कैसे उनको क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि इतने टाइप्स क्यों होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। तो मोनोसैकेराइड मतलब वो आपको हो गया, समझ में आ गया होगा। मोनोसैकेराइड वैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स है जिनको फर्दर हाइड्रोलाइसिस से और छोटे मोनोसैकेराइड्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तोड़ा नहीं जा सकता है। तो मोनोसैकेराइड्स को फिर उसको डिफाइड अगर किया जाए, उसको क्लासिफाई किया जाए, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से किया जा सकता है। किसके हिसाब से? प्लेसमेंट्स ऑफ इस कार्बोनिल ग्रुप। हमें मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर एसीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब ये प्लेस होते हैं, ये तो ऑब्वियसली पहले पोजीशन पे होगा, ये बीच में होता है। तो इसके हिसाब से हम कीटोन ग्रुप के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से, जो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप अगर शुरू में है तो एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइडी ग्रुप हो जाएगा, एल्डिहाइडी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको एल्डोज बोलते हैं। एक कीटोन है अगर बीच में, ये कार्बोनिल ग्रुप अगर बीच में चला जाए कहीं पर भी, तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन पे है, कार्बोनिल ग्रुप का पोजीशन के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन, कितने कार्बन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें कितने, इसमें भी 6 कार्बन है। तो हमने कहा था 3 कार्बन से लेकर के जितने ऊपर चले जाओ मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट होने के लिए। तो 3 कार्बन से लेकर 4 5 6 7, तो उसके हिसाब से भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और कायरल हैंडेडनेस, कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कायरल कैसे होते हैं, किस तरह से कायरल मॉलिक्यूल का राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो कायरल मॉलिक्यूल्स होता क्या है, ये हमें पता करना होगा। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल, चलो एक तरह से समझ लो, कायरल मॉलिक्यूल वैसा मॉलिक्यूल, वैसा एटम होता है कायरल मॉलिक्यूल में, कायरल एटम, जिसके अगर जैसे कार्बन है, कार्बन यहाँ पर अगर कायरल है कि नहीं है पता करना है, तो ये कार्बन के चारों बॉन्ड्स देखने पड़ेंगे। एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर बड़े से चेन से आर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक छोटे। तो ये चारों जो कार्बन के चार जो जुड़े हुए हैं, चारों अलग अलग टाइप के से जुड़े हुए हैं, है ना, चारों अलग अलग एटम से या मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। तो ये जब कोई कार्बन एटम चारों अलग अलग टाइप के आपको मॉलिक्यूल से जुड़े हो, एटम से जुड़े हो, तो कहलाता है कायरल कार्बन एटम। अगर ये लास्ट वाला को हम देख ले, लास्ट वाला कार्बन ये CH2 है, अगर इसको हम देखें H यहाँ पर भी आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा और एक OH हो जाएगा, और ये इसको हटा, तो यहाँ पर 2 एक जैसे एटम है हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। जब 2 एक जैसे मॉलिक्यूल या 2 से ज्यादा एक जैसे एटम या मॉलिक्यूल अटैच हो किसी कार्बन पे, तो वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं हो, कायरल सेंटर नहीं होगा, तो ये वाला कायरल नहीं है। ठीक है। उसी तरह जब कहीं पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 3 ही बॉन्ड है इस कार्बन पे, 4 बॉन्ड नहीं है, तो ये कायरल नहीं होगा। बाकी जब देखो सब अलग अलग से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, तो देखो तो इसमें 4 कार्बन कायरल कार्बन है ग्लूकोज में। उसी तरह इसमें देखो, ये नहीं है कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो फ्रुक्टोज में सिर्फ 3 ही कार्बन है जो कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है। ये कायरल के 100 में से कितना कायरल है, तो उससे भी आपको क्लासिफाई कर सकते हो। तो अगर हम अब पहले क्लासिफिकेशन के टाइप पे जाए, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पर प्लेस है, शुरू में प्लेस है या फिर बीच में प्लेस है। तो अगर शुरू में प्लेस है तो अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड होगा, और ये अगर है तो आपको कीटोन होगा। तो अब या तो अल्डिहाइड होगा आपको मोनोसैकेराइड, या तो कीटोन होगा मोनोसैकेराइड। अगर मोनोसैकेराइड एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है तो उसको कहते हैं एल्डोज, एल्डोज, एल्डिहाइड से एल्डी आ गया, ओएसी हम हमेशा, ओएसी हम ऐसा शुगर के लिए लगाते हैं, तो एल्डोज। वैसा एल्डोज किसको बोलेंगे, एल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोसैकेराइड्स, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग मोनोसैकेराइड जो है वो कहलाएगा एल्डोज। कीटोन किसको बोलेंगे, कीटोन कंटेनिंग, कीटो से कीटोन, कीटोन से कीटो है, और ओस है सैकेराइड्स के लिए आपको पता है ना, ओस। तो ओस कीटोस, जो वैसा मोनोसैकेराइड्स जिसमें आपको कीटोन ग्रुप हो, जैसे फ्रुक्टोज एक कीटोज है, ग्लूकोज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है एक एल्डोज है। ठीक है, तो ये आपको
एल्डोज एंड कीटोज क्या होता है समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसी तरह अगर हम दूसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में जाए, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इट कंटेन्स, कोई मोनोसैकेराइड कितने कार्बन एटम रखता है उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट होने के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम होना चाहिए, तो 3 से ऊपर हो सकता है, तो 3 से ऊपर होना है तो मिनिमम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन कंटेनिंग ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। फिर चार करने रखने वाला, चार रखने चार रखने वाला पेट्रोज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह पेंटोज है और हेक्सोज है। अब ये ट्रायोज है, तो ट्रायोज में आपको अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अल्डिहाइड है जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड आपको देखो एक कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल सेंटर है इसमें, क्योंकि इसका सारा अलग अलग है, अल्डिहाइड है। अगर यही एसीटोन अगर रखते हैं हम CH3 एल्डिहाइड CH3, अल्डिहाइड ग्रुप रखने, ठीक है। तो जितने कार्बन है, अब इसमें जैसे मान लो यहाँ पर अगर कीटोन वाला होता है तो कीटोन में भी मिनिमम 3 कार्बन होगा, ठीक है, CO, और यहाँ पर CH3, लेकिन CH3 तो होगा नहीं, यहाँ CH2OH होगा, और यहाँ CH3 नहीं होगा, OH होगा, सभी पे एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH2OH CO CH2, इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी, ये देखो इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन होता है CH3CO CH3 एसीटोन, कहीं कहीं पर DHA भी बोलते, DHA डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये भी आपको कीटोज है, लेकिन ये एक ऐसा कीटोज है जिसमें कोई कार्बन कायरल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ट्रायोज में आ जाए तो अल्डिहाइड है तो उसमें एक कायरल सेंटर होगा, और अगर वो नहीं है, क्या नाम है, कीटोज है, तो कीटोज में, कीटोन वाले में 4 होने हैं मिनिमम, तभी कार्बन होगा, ठीक है। सॉरी। तो यहां पर से आपको और भी है, कायरल है, तो कायरल के हिसाब से हम अब 2 हो सकता है कायरल में। अब हम कायरल इसलिए देखते हैं कि वो आइसोमेरिज्म का एक तरह का होता है, आगे देखेंगे क्या आइसोमेरिज्म है। इसमें होता है OH का पोजीशन, ये पोजीशन दाएं तरफ है कायरल मॉलिक्यूल में, और इसमें आपको बाएं तरफ है, ये कायरल में ही हो सकता है दाएं बाएं। अगर मान लो दो मॉलिक्यूल दो एक जैसे हो जाते हैं, अगर कायरल नहीं होता तो ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे भी घुमा दो तो ये मिरर इमेज हो जाता है। एक जगह देखो, ये मिरर इमेज है, यहाँ आईना रखो तो इसका इधर ये देखेगा। अब मान लो यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, यहाँ पर तो मिरर इमेज नहीं बनता। मिरर इमेज क्या होता है, दिखेगा एक दूसरे की तरह, लेकिन वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होता। सुपर इम्पोजिबल होता है एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो पूरा का पूरा नहीं होगा। जैसे ये दोनों हाथ है हमारा, दोनों हाथ एक जैसा दिखता है पाप, लेकिन ये देखो ऐसे दिख रहा है, सामने है दोनों एक दूसरे के। ये फिंगर इसका आपका टो है, सॉरी थंब है, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर सब फिंगर्स है, ठीक है। लेकिन ये अगर इसको हम सही से करें तो सुपर इम्पोज नहीं होता है एक दूसरे के ऊपर, सुपर इम्पोज होता है एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। तो ये चीज आपको कब होगा, जब कायरल सेंटर होगा, जब आपको कायरल मॉलिक्यूल होंगे, तो कायरल मॉलिक्यूल के अराउंड अगर कोई चीज घूम जाता है, चेंज हो जाएगा, तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, लेकिन होगा मिरर इमेज। तो उसमें अगर ये हम ग्लिसरॉल्डिहाइड पे जाके देखें ना, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक ही कायरल है, इसमें OH पोजीशन बताएगा आपको किस तरह का आइसोमर है। अगर वो दाएं तरफ है तो उसके लिए डी टर्म बोलेंगे, डेक्स्ट्रो, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब दाएं, दाया, DEXTRO डेक्स्ट्रो, ठीक है। उसी तरह एल से होता है लीवो, बाएं, तो ये OH ग्रुप क्या है, बाएं तरफ है, तो ये लीवो, तो लीवो ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो एल और डी आप जानते हो, डी ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज में, हाँ। अब जब ज्यादा कायरल सेंटर है, मान लो एक दो कायरल सेंटर ज्यादा है, तब हम डी और एल कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप से सबसे दूर वाला कायरल सेंटर है, ये मान लो ग्लूकोज में 5वां वाला, तो वो उस वाले सेंटर पे OH के पोजीशन पे हम देखेंगे। अगर उसका OH का पोजीशन दाएं तरफ है इसके तरफ से, तो ये डी हो जाएगा, और उसका इधर हो जाएगा तो ये बाएं हो जाएगा। तो ये इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये अगर इधर भी रहता तो भी ये एल यूरिथ्रोज ही कहलाता है, ठीक है। यूरिथ्रोज है, पूरा का पूरा मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज दिखा रहा है एक दूसरे का, लेकिन और दूसरे फॉर्म भी हो सकते हैं। तो डी यूरिथ्रोज
एल इरेथ्रोज, ये जनरली इसके लिए हम लोग करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा इरेथ्रोज के लिए जब करेंगे तो इरेथ्रोज इधर है तो उधर भी वही एक जैसा ही अरेंजमेंट होना है, एक इधर चला जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये एक इधर हो जाएगा तो वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपको, तो टेट्रोज है 4 कार्बन कंटेनिंग, पेंटोज है 5 कार्बन कंटेनिंग, 6 कंटेनिंग आपको 6 वाला कंटेनिंग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। अब इसमें भी आपको कीटोन और अल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स हम देखेंगे, इसमें भी हो सकता है। तो हम ट्रायोज है, तो ट्रायोज का अगर कीटोन है तो डीएचए है, जैसे डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन है अगर, ठीक है। तो अगर जिसको बोले ट्राइयूलोज, यूएल लगा देते हैं बीच में, यहां पर यूएल लगा, ट्राई के बाद यूएल, ट्राइयूलोज, टेट्रुलोज, टेट्रू, यहां पर टेट्रुलोज यहां बीच में लगा दो, पेंटुलोज, ये जब कीटोन के लिए है तो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। हाँ सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद फिर फोन करता हूँ आपको, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो ये आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, इस समझ में आ गया, हो गया। फिर उसी तरह है स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, हम अभी स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्यों बोले, हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर स्टीरियो का मतलब होता है पोजीशन, जगह, स्पेस, स्पेस में जगह में चेंज हो रहा है, देखो ये यहाँ से इधर आ जा रहा है घूम के, तो ये एक तरह का आइसोमर बना रहा है। डी और एल जो बताया हमने, ये एक तरह का आइसोमर हो गया, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो रहा है, क्योंकि रोटेशन वो अलाउ नहीं होना चाहिए था, लेकिन चेंज हो गया है, तो वहां पर एक तरह का आइसोमेरिज्म हो गया। स्टेरियो मतलब जगह का आइसोमेरिज्म, मतलब पोजीशन का, तो वो कहलाएगा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो कायरल मॉलिक्यूल्स के अगर कारण हो रहा है तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है, बता दिया, आप समझ गए। तो अब जब है एक चीज और, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सारे में आपको स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है। क्यों? क्योंकि सारे में आपको कायरल सेंटर्स होते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बताया ना, CH2OH, इसमें कोई भी CH2OH, यहाँ पर CO, ठीक है, और यहाँ पर भी CH2OH, इसमें कोई भी कार्बन कायरल जो है सेंटर नहीं होता है, कायरल कार्बन नहीं है, तो इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। तो सिर्फ यही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होता है, ड्यू टू लैक ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। अब दूसरी बात, ग्लिसरॉल्डिहाइड में होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, तो उसका एक कार्बन जो होता है, सिर्फ एक कार्बन उसमें होता है, बाकी में ज्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा उसमें होता जाएगा, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक कार्बन जो है उसमें आपको कायरल मॉलिक्यूल्स होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, तो वहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। तो अब जितने भी कोई मॉलिक्यूल है उसमें मान लो आपको XN जो है नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी लंबा सा मॉलिक्यूल है बहुत अच्छा, उसमें बहुत सारे N नंबर ऑफ सेंटर है जो कायरल मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर है, तो उसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर N मॉलिक्यूल्स जो हो सकते हैं, उसके आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, कोई भी कायरल सेंटर नहीं है तो जीरो है, कायरल मॉलिक्यूल जीरो, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मतलब इसका एक ही होगा, आइसोमर हो ही नहीं सकता, एक ही फॉर्म होगा, ठीक है। अगर हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के हम ग्लिसरॉल्डिहाइड में जाए, एक अगर हम देखें, एक मॉलिक्यूल हमारा, एक कार्बन जो कायरल मॉलिक्यूल, एक कायरल सेंटर है, तो उसमें अगर कायरल सेंटर एक है तो 2 टू द पावर 1 2, इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर दो हो गए, जैसे देखो यहाँ पर D फॉर्म और L फॉर्म दो हो रहे थे ना। उसी तरह अगर तीन है, मान लो दो है, किसी मॉलिक्यूल में दो कायरल है तो चार आइसोमर्स हो सकते हैं, तीन है तो आपको 8 हो सकते हैं, और अगर चार में है, चार कायरल सेंटर्स हैं तो उसमें कितने हो जाएंगे, 8 4 चौके 16, 16 जो है आपके 16 फॉर्म्स हो जाएंगे, 16 टाइप्स के आइसोमर्स होंगे। तो आगे देखेंगे अब हम लोग 16 टाइप्स के। ये आइसोमेरिज्म का है एग्जांपल, देख लो, ये मिरर इमेज है, क्योंकि चारों अलग अलग है। मान लो यहाँ पर अगर CH2OH ही होता है या CHO होता है, तो ये दोनों अगर होता है तो हम इसको बोलते सीधे घुमा दिया गया है, लेकिन चारों अलग अलग है तो घुमा करके, सिंपली घुमा करके ऐसा नहीं बनाया जा सकता है, किसी को रोटेट करके। जब तक एक बॉन्ड को तोड़ के दूसरा बॉन्ड, यहाँ पर क्या ऐसा समझो कि ये बॉन्ड टूट करके इधर आ गया और ये बॉन्ड इधर आ गया,
तभी हो सकता है। सिर्फ आप किसी को रोटेट करके इस मॉलिक्यूल को किसी भी तरफ ऐसा नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें चारों के चारों मॉलिक्यूल, चारों के चारों बॉन्ड अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़े, मॉलिक्यूल से एटम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मिरर इमेज होता है। तो मिरर इमेज है, तो आपको इस तरह से मिरर इमेज है, तो डी और एल फॉर्म है, आपको बता दिया ये। तो डी एल एन एफ फॉर्म है, समझ गए, किसी भी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है। मिरर इमेज में जो लास्ट वाला जो अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप से सबसे दूर वाला जो कार्बन है, उसमें जो OH ग्रुप है वो किधर है, दाएं साइड है तो डी, बाएं साइड है तो एल फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में दाएं तरफ है, एल में बाएं, उसी तरह से बाकी में भी। जैसे देख लो, ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो है एक पोजीशन जो इधर होता है, बाकी सबका पहला वाला OH, दूसरा अपोजिट साइड में, तीसरा साइड में। तो ये देखो, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। तो अब कौन वाले कायरल सेंटर, सबसे दूर वाला कायरल सेंटर जो है ये है ना, इसको हम किधर है इसमें, ये आपको किधर है, ये इस साइड है। अब हम इसको मिरर इमेज बना दिए, यहाँ पर मिरर डाल दिए, तो मिरर डाल दिए तो देखो ये इसका, ये यहाँ पर इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज उलट गया, बोले ना, पूरा पूरा बॉन्ड इधर वाला सब चीज इधर आ गया, लेकिन हम ये वाला लेफ्ट साइड में आ गया, सबसे दूर वाला कायरल सेंटर वाला जो OH है लेफ्ट साइड में आ गया, तो ये एल ग्लूकोज हो गया और ये डी ग्लूकोज हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा डी फॉर्म और एल फॉर्म में। लेकिन अगर मान लीजिए ये चीज इधर ही रहता, ठीक है, ये मान लो इधर ही रहता, तो ये डी रहता लेकिन ग्लूकोज नहीं रहता, क्योंकि फिर सारे के सारे ग्लूकोज के हिसाब से चेंज नहीं हुए हैं, ये ग्लूकोज में ऐसे ही होना है। अगर ये पूरा सब एक तरफ, ये सारे मॉलिक्यूल एक तरफ आएंगे, मॉलिक्यूल्स या जो आपके ग्रुप्स हैं, उसी तरह ये वाले एक तरफ आएंगे। अगर इनमें एक में भी चेंज हो गया तो दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो दूसरे तरह का आपको बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का लास्ट वाला चेंज हो रहा है तो सब चेंज होगा, लेकिन ये वाला किस डायरेक्शन में है, मिरर इमेज होगा, पूरा का पूरा मिरर इमेज है। ठीक है, लेकिन हम डी और एल फॉर्म बोलेंगे इसके हिसाब से, हम इसके हिसाब से नहीं बोल सकते, दूसरे वाले के हिसाब से नहीं बोलेंगे, इसमें तो भाई दाएं साइड है तो हम इसको डी बोल देते, नहीं, राइट साइड में तो ही नहीं, हमेशा लोएस्ट वाले को। लेकिन सारे के सारे उसी हिसाब से आपको चेंज होंगे, याद रखिएगा, सारे के सारे जो जुड़े हुए हैं ये एक साथ चेंज होंगे, क्योंकि मिरर इमेज है ये। मिरर इमेज के लिए डी और एल फॉर्म लेते हैं, बाकी दूसरे तरह का आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। ठीक है, तो डी और एल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। हेलो, किसी को डी और एल फॉर्म नहीं समझ में आया हो तो आगे बढ़े। हेलो, यस नहीं आ रहा है आवाज? यस सर समझ में आ गया सबको? यस ठीक सर है, तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, ये हेक्सोज मॉलिक्यूल है। हम अभी ग्लूकोज को छोड़ दो, तो हेक्सेज मॉलिक्यूल है। हेक्सोज में देखो तो ए कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये चारों कायरल कार्बन है। ठीक है, ये कायरल कार्बन है क्योंकि इसमें 2 H2 है, दो, एक H इधर, एक H, दो एक जैसा है, ये कायरल नहीं हो सकता, इसमें डबल बॉन्ड है ऑलरेडी, ये कायरल नहीं हो सकता। तो हेक्सोज में कितने कायरल मॉलिक्यूल्स है? कायरल सेंटर है 4, तो कितने टाइप के आइसोमर्स हो सकते हैं इसमें, बताओ कोई? कितने होंगे, कोई बताओ? कपिल अभी आ रहा है, बताओ बताओ, कोई कोई बताओ बेटा। सर 16 आवाज आ रही है मेरी? हाँ 16 होगा। तो 2n बताया ना यहाँ पर हमने आपको, 2n था, तो जितने कायरल सेंटर्स उसके उतना पावर कर दो। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, डीएल फॉर्म समझ गए। दिस 6 अल्डोज, ये अल्डोज है ना। अल्डोज क्यों बोल रहे इसको हम लोग? क्योंकि एल्डिहाइड कंटेनिंग, आपको अल्डोज अगर कीटोन होता तो कीटोज हो जाता। तो 6 कार्बन कंटेनिंग है ना, 6 है, हेक्सोज बोल सकते हैं इसको, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज। हेक्सोज में 4 कार्बन जो है आपको कायरल सेंटर है, तो 4 कायरल सेंटर है, तो कितने स्टीरियोआइसोमर्स? ठीक है, कितने? 16 स्टीरियोआइसोमर्स। 16 क्यों हो सकते हैं? एक इसका पोजीशन चेंज हो सकता है, दूसरा तीसरा चेंज होगा, पता है, लेकिन हर 8 होगा, हर के डी और एल फॉर्म होंगे। क्या होगा? 8 आइसोमर्स होंगे जिनमें हर के डी और एल आइसोमर्स होंगे।
8 डी फॉर्म होगा, 8 एल, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड भी होगा। ठीक है, कैसे होगा वो दिखाते हैं। जैसे अब देखो 4 एंड सर 5 वाले के मतलब लिए, 2 to the power n फॉर्मूला है ना? हाँ 2 पावर एन फॉर्मूला है, तो 16 हुए ना, 16 हाँ हुए, तो 16 में डी और एल फॉर्म दोनों इंक्लूड है, तो 8 डी फॉर्म के होंगे, 8 एल फॉर्म के होंगे, है ना। अभी आगे पता चल जाएगा कैसे होगा बेटा। ठीक है, क्यों होगा 8? अगर मान लो कि वो 32 होता मान लो, तो उसमें 16 डी फॉर्म के होते हैं, 16 जो है एल फॉर्म के होते हैं। होगा नहीं? यस नहीं समझ में आया ये बात? नहीं, ये होगा कैसे, आया। अभी आगे आएगा, अभी आगे आगे दिखाएंगे हम। ठीक है, सर ये हमने मतलब बता मिरर दिया है इमेज कि को भी काउंट करेंगे? हाँ मिरर इमेज भी तो आइसोमर्स है ना बेटा, डी फॉर्म एल फॉर्म दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ठीक है, अगर हम बॉडी में देखते हैं तो जितने भी शुगर आपके यूज होते हैं सारे डी फॉर्म के यूज होते हैं, एल फॉर्म वाले शुगर नहीं यूज होते आपके में। होते हैं? नहीं होते हैं, नेचुरल, ये केमिकल फॉर्म में बनते हैं, लेकिन एल ग्लूकोज नहीं बन, आप कंज्यूम, आप एल ग्लूकोज खाओगे ना तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा वो जो एंजाइम है ना उसका वैसा वो ग्रुप नहीं होता है, उसका एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो एडजस्ट ही नहीं करेगा उसको, समझे। तो नेचुरली होने वाले जितने भी शुगर होते हैं वो सारे आपके सिस्टम में मतलब प्लांट सिस्टम में और एनिमल सिस्टम में वो डी ग्लूकोज यूज होते हैं। लेकिन होते तो दोनों फॉर्म है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन जब इंजाइम के हिसाब से इंजाइम किसी चीज को क्रिएट करता है तो वो एक ही तरह का बनाएगा, क्योंकि इंजाइम का जो होता है ना अपना एक्टिव साइट होता है, तो उसी हिसाब से वो एक सांचा होता है एंजाइम का। लेकिन केमिकल रिएक्शन अगर बनाएंगे तो किसी भी तरफ से हो सकता है, फ्रीली अवेलेबल। अगर केमिकली सिंथेसाइज करो तो सांचा तो नहीं कर रहे हो ना आप, तो कोई सांचा नहीं बन रहा तो किधर भी जाके जुड़ सकता है मॉलिक्यूल, है कि नहीं। लेकिन अगर आप किसी सांचे में ढाल के बना रहे हो तो वही शेप हमेशा बनता रहेगा। तो लिविंग सिस्टम में या बायोलॉजिकल सिस्टम में इंजाइम एक तरह का सांचा है जो किसी चीज को बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको 4 और 5 कार्बन कंटेनिंग के लिए कितने हो जाएंगे। और अगर कीटोज है, अगर मान लो ये फ्रुक्टोज होता तो यहाँ पर CH2OH होता, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता ना, तो इसमें सिर्फ 3 ही कार्बन एटम कायरल होते, है ना, फ्रुक्टोज के। तो सुक्रोज अगर आप उसमें चले गए, क्या नाम है, स्टेरियो आइसोमर्स हो गए, लेकिन अगर हम कीटोज में चले गए, कीटोज ग्रुप रहेगा, तो क्या होगा उसमें सिर्फ आपको 8 ही बना पाएगा इसमें, है ना। फ्रुक्टोज जो है, अगर फ्रुक्टोज वाला अगर कीटोन रखने वाला ग्रुप है तो कितने आइसोमर्स होंगे, स्टेरियो आइसोमर्स सिर्फ 8 होंगे। नहीं, टू द पावर n है ना, 2 to the power n मतलब 3 मतलब फ्रुक्टोज है मान लो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन ऊपर का दोनों और नीचे का एक, 3 मॉलिक्यूल्स इसके कायरल नहीं है, सिर्फ बीच वाले 3 कायरल है। क्यों है वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अभी आगे चलते हैं, जैसे ये देखो, ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये एक पेंटोज है। क्या है? पेंटोज है। पेंटोज है क्यों? और इसमें 5 कार्बन है और इसमें ये कीटोन ग्रुप है, तो ये पेंटोज को हम बोलते हैं राइबोज। पेंटोज होता है राइबोज। ठीक है, इसको डी राइबोज क्यों बोले, क्योंकि सबसे लास्ट वाला ये कायरल कार्बन है, इसमें OH दाएं तरफ है, इसको ये इसी का कीटोन फॉर्म है, तो ये राइबुलोज बोले थे, बताया ना, यूएल लगा देते हैं हम लोग, यूएल लगाए थे अगर कीटोन होता है तो। 5 के लिए राइबो और कीटोन है तो राइबुलोज। डी क्यों है, क्योंकि लास्ट वाला कायरल जो इसका है उसका OH दाएं तरफ है। ठीक है, ये आपको कीटोज है, अलग अलग जितने भी होंगे वो आप उसको कर सकते हो। ये आ गया आपके 6 जो वो थे ना स्टेरियोआइसोमर्स। ये स्टेरियोआइसोमर्स में जाके देखिए तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। बताओ तो इसमें कितने कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर है ना, 1। है ना, ये कायरल सेंटर है इसका, तो इसमें एक कायरल सेंटर है, तो 2 to the power 1, इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, 2। तो ये डी आइसोमर है, इसको इधर घुमा के इधर कर दो, ये एल फॉर्म हो जाएंगे, तो इसके डी और एल फॉर्म हो गए ना, तो इसके सिर्फ 2 ही आइसोमर है, हो गया ना, है। हेलो, यस सर। हाँ। अब ये चीज, अब जो आपको हम बता रहे थे आधे कैसे होते हैं, अब यहाँ 4 कार्बन पे आ जाओ। 4 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं, देखो 1 2 3 4, ये वाला आपका नहीं है और ये वाला नहीं है, तो कितने कायरल सेंटर है इसमें, 2। 2 2 है, तो इस पे कितने कितने होने चाहिए थे इसके, 2 to the4 power 2, 4 होने चाहिए थे।
ठीक है, तो 4 होने चाहिए थे। तो देखो तो अब इसको कैसा है, दोनों का OH एक तरफ है और दोनों का OH अपोजिट साइड में है, एक इस तरह का हो सकता है ना। हाँ, लेकिन ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं ना एक दूसरे का। नो नहीं। सर। नहीं है, तो दोनों दो अलग अलग कंपाउंड है। जब मिरर इमेज नहीं है लेकिन केमिकल फॉर्मूला तो सेम दिख रहा है, फॉर्मूला सेम दिख रहा है, लेकिन ये उनका स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज है। स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हुए तो स्टेरियोआइसोमर बोलते हैं, चाहे मिरर इमेज हो या ना हो। तो ये आपको हो गया इरिथ्रोज, जब दोनों OH एक तरफ है इसको बोलेंगे इरिथ्रोज, और जब दोनों OH अलग अलग तरफ है तो बोलेंगे थ्रियोज। ठीक है, इरिथ्रोज थ्रियोज, 4 कार्बन वाला, जब चारों दोनों का इसका एक तरफ हो इरिथ्रोज थ्रियोज। ठीक है, अब देखो ये डी थ्रियोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके सबसे लास्ट वाला जो ये है दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम लोग डी थ्रियोज बोलते हैं। अगर इसका मिरर इमेज बना दें, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना, ये एल एल थ्रियोज हो जाएगा ना। तो उसी तरह इसका डी थ्रियोज है तो ये एल थ्रियोज और एल थ्रियोज बनाएगा। तो देखो तो हो गए 4 आइसोमर, 2 डी फॉर्म के, 2 एल फॉर्म के, हुए कि नहीं हुए? यहाँ नहीं समझ में आया यस तो सर। बताओ। यही बता रहे थे, जितने भी अब स्टीरियो आइसोमर्स हो रहे हैं आपके, हर के 2 हो रहे हैं, आधे कर दो, जितने स्टेरियोमर्स हो रहे हैं जैसे टू द पावर n, उसका आधा जो डी फॉर्म होगा उसका आधा कितना होगा, एल फॉर्म होगा। क्लियर है कि नहीं है ये बात? यस सर। नहीं है तो बोलो, फिर तो समझाएंगे क्यों आधा आधा हम बोल रहे थे। जब 16 है, 4 कार्बन आपको ये है, क्या बोलते हैं उसको, 4 सेंटर है उसके, क्या बोलते कायरल सेंटर है, तो उसके 16 होने चाहिए, क्या 16 स्टेरियो आइसोमर्स होंगे। 16 में डी 8 होंगे, एल 8 होंगे, होंगे कि नहीं? उसी तरह 5 कार्बन वाला देख लो, कोई भी एक 5 कार्बन वाला देख लो, तो ये इसमें ये आपको सेंटर नहीं है, किसका, वो सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, ये भी कायरल सेंटर नहीं है सभी में, क्योंकि इसमें सब में 2 है। अब ये देखो 1 2 3 है, 3 इसमें कायरल सेंटर्स हैं, है कि नहीं? 3 है। हेलो, यस सर। हाँ, तो इसमें कितने आइसोमर्स होंगे? 3। 8। 3 आइसोमर्स कैसे होंगे? 2 टू पावर ओ 3 सर, होंगे 8 ना, 8 8। 8 होंगे। ठीक है, 8 में कितने एल फॉर्म के होंगे, कितने डी फॉर्म के होंगे? 3L 4D और 4L। होगा ना। अब एल कैसे होंगे, मान लो चारों OH, तीनों तीनों के OH, ये कहलाएगा राइबोज। ठीक है, अब ये दाएं तरफ है तो डी राइबोज, अगर तीनों के तीनों इधर आ जाए, तीनों हाइड्रोक्सीजन ग्रुप इधर आ जाए तो एल राइबोज, है ना। उसी तरह मान लो पहला आपको इस साइड है लेकिन ये एल फॉर्म नहीं है, क्योंकि है ही डी फॉर्म ही है, ये क्या है, डी ही फॉर्म है, लेकिन एक पहला वाला जो कायरल है उसका इधर आ गया, इसका कॉपी नहीं है, मिरर कॉपी नहीं है, लेकिन अब इसका मिरर कर दो तो ये इधर आ जाए, ये दोनों इधर आ जाए तो एल अरेबिनोज, डी अरेबिनोज, क्योंकि दाएं तरफ है, ये इधर आ जाए तो एल अरेबिनोज। उसी तरह मान लो ये दोनों एक तरफ है, ये इधर है, हाँ, लेकिन है तो इसका इसी टाइप, ये जाइलोस, और उल्टा साइड में आ गया, दोनों इधर आ गया, इधर घूम जाए तो एल जाइलोस। उसी तरह ये दोनों मॉलिक्यूल OH के आपको इधर आ गए, बाकी ये इधर ही है, इधर लास्ट वाला जो कायरल है उसका OH इधर ही रहेगा, तभी डी फॉर्म कहलाएगा वो डी, डी लाइक्सोज, लाइक्सोज है मतलब 2 OH, जो ऊपर वाले 2 कायरल की एक तरफ है और OH दाएं तरफ वाला इधर रहेगा अपोजिट साइड में, तो डी हो गया। अब उल्टा कर दो, ये दोनों को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो एल एल लैक्सोज। ठीक है, तो ये 8 8 हो गए। उसी तरह की आपको 16 है, इसको याद करना होगा थोड़ा सा आपको, एलोस एल्ट्रोज। ठीक है, तो अब ऐसे याद रखना, एलोस में सारे के सारे 6 कार्बन है, दो ग्लूकोज है, एक हेक्सोज है, उसी तरह उसके 8 डी फॉर्म्स होंगे, क्योंकि इसमें 4 थे ना, आपको 4 सेंटर है ना इसके, पैरेलल सेंटर। हेक्सोज में कितने होंगे, अगर अल्डिहाइड वाला हेक्सोज है तो उसमें 4 होंगे, अगर ये कीटोन वाला होता तो उसमें 3 होते हेक्सोज में। कीटोन, अगर इसमें कीटोन वाला रहता तो एक कम कर देते, इसमें 2 है ना, इसमें एक ही होता, अगर एक कीटोन ग्रुप यहाँ डाल देते तो एक ही होता। हमेशा याद रखो, अगर जितना ग्लूकोज सॉरी अल्डिहाइड ग्रुप में जितने कार्बन होंगे, फिर उसी उतने ही कार्बन वाले में कीटोन में आपको एक कम होगा। अगर इसमें कीटोन होता है तो इसमें 0 हो जाता है, 1 का 0,
ये 1 हो जाता, इसमें 2 हो जाता, इसमें 3 होगा। ठीक है, अगर कीटोन ग्रुप होता तो। ठीक, लेकिन है एल्डिहाइड ग्रुप, तो 4 कार्बन है आपके, क्या है 4 कार्बन, क्या है इसमें, कायरल है। इसमें कितने हो जाएंगे, 16 स्टेरियोआइसोमर्स होंगे। 16 में 8 आपके डी टाइप के होंगे और 8 एल टाइप के होंगे, डेक्स्ट्रो एंड लिवो होगा ना। पहला देखो सारे OH एक तरफ दाएं तरफ, तो एलोस, पहला चेंज कर दिया एल्ट्रोज। ग्लूकोज में दूसरा जो आपका कायरल कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल अपोजिट साइड में, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज में दूसरा वाला के लिए दूसरा कायरल, मतलब तीसरा कार्बन जो है उसका OH अपोजिट साइड में। माइनोज, माइनोज का ग्लूकोज का सिर्फ पहला कार्बन चेंज कर दिया, बाकी सब एक जैसा। तो माइनोज और ग्लूकोज में सिर्फ एक कार्बन का पोजीशन पे चेंज है, देख रहे हो ये, बाकी सब चीज सब एक जैसे है। तो ग्लूकोज माइनोज, एल्ट्रोज और ग्लूकोज में भी एक ही कार्बन का डिफरेंस है, ये वाले कार्बन का देखो तो, नहीं उल्टा, नहीं ये नहीं है, इसमें तो 2 कार्बन का डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है ना। तो एल्ट्रोज और एलोज में सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है, ये वाले कार्बन का। ग्लूकोज और माइनोज में एक कार्बन का डिफरेंस है। ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक है, इसमें क्या है आपको, ये वाला चेंज है, ये वाला चेंज है, ये वाला चेंज है। तो इसमें देखो ये आपको ग्लूकोज और हाइड्रोज में चेंज आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, लेकिन हर किसी का OH ग्रुप इधर है। तो आप देख सकते हो कि ये 8 डी फॉर्म बना रहा है, और 8 इसी का अपोजिट साइड में अगर मिरर इमेज बना देंगे तो 8 इसका क्या बनाएगा, एल फॉर्म बनाएगा। समझ में आया, ये डी एंड एल फॉर्म है। कैसे स्टेरियो आइसोमर्स हो सकता है, स्टेरियो आइसोमर्स जरूरी नहीं मिरर इमेज ही होगा, पोजीशन चेंज हो रहा है किसी भी इसमें स्पेस में। ठीक है, जैसे ये दोनों स्टेरियो आइसोमर है, मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों स्टेरियो आइसोमर है। क्यों, क्योंकि इनके है तो सभी के फॉर्मूला है कि C6H12O6। ठीक है, लेकिन कार्बन में पोजीशन जो है चेंज हो रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो अटैच मॉलिक्यूल, कार्बन के अटैच मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बाकी है तो सेम केमिकल फॉर्मूला। तो ये आपका स्टेरियो आइसोमर्स है। वैसा स्टेरियो आइसोमर सिर्फ एक पोजीशन पे एक दूसरे का मिरर इमेज हो तो डी एंड एल फॉर्म कहलाएगा। तो डी एल फॉर्म भी आपका स्टेरियो आइसोमर है, और जैसे ग्लूकोज मैनोज ये सारे सारे एक दूसरे के स्टेरियो आइसोमर्स है। क्यों, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े। यस सर। समझ में आ गया आपको। उसी तरह अगर हम कीटोन में आ जाएं, ठीक है, कीटोन में आ जाएं तो कीटोन में क्या है, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो कायरल सेंटर नहीं है तो इसमें कोई आइसोमर्स नहीं होंगे। तो जो आपको ट्राइयूलोज है, ट्राइयूलोज, ट्राई ट्राई मतलब 3 कार्बन, यूएल लगा दिए, ट्राइयूलोज, यूएल लगा दिए तो कीटोन है, कीटोन मतलब कीटोज हो गया ये। तो 3 कार्बन कंटेनिंग जो आपको मोनोसैकेराइड है जिसको कीटोज ट्राइयूलोज बोलते हैं, उसका कोई आइसोमर नहीं, स्टेरियो आइसोमर नहीं। हाँ, इसमें एक देखो, एक इसमें आपको कायरल सेंटर है, इसके दो फॉर्म होंगे। 2 फॉर्म जब होगा तो एक आपको डी फॉर्म होगा, एक एल फॉर्म होगा। तो ये इथ्रूलोज है तो इथ्रूलोज और इथ्रोज बनाएगा। ठीक है, कहीं और दूसरा कोई बना ही नहीं सकता है। उसी तरह अगर 5 कार्बन है, 5 कार्बन में अब इसमें से आप 3 घटा दो, पहला दोनों और लास्ट का ये 3 घटा दो तो कितने बचे, 5 में से 3 घटा दो, हर में से 3 घटा दो। ठीक है, 3 में से 3 है तो 0 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, जब आपको कीटोन रखने वाला है तो उसमें 3 मॉलिक्यूल 3 घटा दो, उसके जितने भी कार्बन है तो उतने कार्बन उसके कायरल होंगे, और इसमें 2 घटाओ। इसमें जब आपको अल्डिहाइड वाले में 2 घटा दो, जैसे 6 है, 6 कार्बन है तो 2 कार्बन उसका कायरल नहीं होगा, बाकी सब कायरल होगा। ठीक है, तो 4 कायरल हो गया। 5 कार्बन है, 5 में से 2 घटा दो, 3 हो जाएगा। लेकिन वही कीटोज है, कीटोज में 3 घटाओ क्योंकि बीच में कीटोन ग्रुप आ जा रहा है, तो 3 घटा दो। ठीक है, तो 5 कार्बन वाले में 3 घटा दो तो कितने हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे, 2 कायरल मॉलिक्यूल कायरल सेंटर होंगे, इसके 4 आइसोफॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, 4 आइसोफॉर्म होंगे तो 2 डी फॉर्म के होंगे, 2 एल फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो 2 डी फॉर्म के हैं जैसे राइबुलोज एंड जाइलुलोज।
ठीक है, राइबोज और डायलोस था, यहाँ उसका हो गया राइबुलोज एंड डायलुलोज। अब ये दाएं तरफ है इधर तो डी राइबुलोज। अगर पूरा का पूरा मिरर इमेज बना दो इसका, इधर घुमा दो, अपोजिट साइड में घुमा दो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एल राइबुलोज। उसी तरह एल जाइलुलोज, तो 4 हो गए। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो उसमें 3 कार्बन तो आपके कायरल नहीं होंगे, तो कायरल कितने बचे? 3। हर में 3 घटाते जाओ, तो 3 तो 2 की पावर n, 3 8, तो इसमें 8 आइसोमर्स होंगे। 4 डी फॉर्म के होंगे, 4 एल फॉर्म के होंगे। तो डी फॉर्म के होने वाले कौन कौन थे? साइकोज, ठीक है, साइकोज, फ्रुक्टोज, सोर्बोज और टैगेटोज, ठीक है। ये डी फॉर्म है, सारे के सारे उल्टा दो, ये इधर दाएं तरफ तो डी है, उधर घुमा दो, मिरर इमेज बना दो, तो सारे के एल फॉर्म हो जाएंगे। तो हो गए 8 आइसोमर्स, हो गए, हुए आइसोमर्स 8। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। हाँ, इसमें हम जब एक चीज और बता रहे थे, जब आपको हम ये वाला बता रहे थे, कहाँ चला गया इसका मिटाने वाला रबर होता है इसमें, इरेजर। ये आपको इसमें एक चीज और बता रहा था, वो हम आगे आगे वाले में आएगा। देखो तो ये जो किया हुआ है इसमें आपको, हाँ, इसमें एक चीज देखो, जो आपको घेरा लगाया हुआ है ग्लूकोज और मैनोज, इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है मालूम है? ये दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ एक कार्बन को छोड़ दो। कौन सा कार्बन? ये कार्बन छोड़ दो, इस कार्बन अराउंड सिर्फ डिफरेंस है, बाकी देखो इसका वो इधर है, इस दोनों का वो इधर है, बाकी सब एक जैसा है। ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ एक कार्बन को छोड़ के, है ना। तो OH पोजीशन अगर सिर्फ एक कार्बन पे चेंज हो रहा है, तो वैसे आइसोमर्स कहलाते हैं एपीमर्स। क्या कहलाते हैं? एपीमर्स, याद रखिएगा, एपीमर्स। तो देखो, ग्लूकोज और मैनोज जो है कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 के बोले 1 नंबर कार्बन ये है, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर। क्या हुआ? अनिल बोल रहा हूँ। हाँ, कौन? हेलो अनिल बोल हेलो, कौन बोल रहे हो? हेलो, कौन बोल रहे हो बेटा? हेलो, कौन बोल रहे हो? हेलो, तो कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, कोई नहीं बोल रहा है। चलो, तो हम बोल रहे थे क्या, इसको यहाँ तो बताएंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। तो अगर हम क्या बोल रहे थे कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल जिसपे सारे के सारे स्ट्रक्चर एक जैसा हो, सिर्फ एक पोजीशन को छोड़ के, जैसे ग्लूकोज और मैनोज, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 क्यों बोल रहे हैं? ये कार्बन हमेशा 1 होता है, 2 3 4 5 6। तो दूसरे नंबर कार्बन को छोड़ दो ग्लूकोज और मैनोज में, तो ग्लूकोज और मैनोज एक जैसा है। तो ऐसे इसको बोलते हैं एपीमर्स। क्या बोलते हैं? EPI, एपीमर्स। ओके, आगे देखेंगे एपीमर्स। तो ग्लूकोज और मैनोज कार्बन नंबर 2 पे एपीमर है। उसी तरह ये देखो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज देखो तो ग्लूकोज की तरह दिख रहा है, यहां पर ये है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वाला छोड़ दो तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 4 है ना, 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 पे सिर्फ डिफरेंस है, तो कार्बन नंबर 4 के लिए एपीमर्स है। तो वैसे कंपाउंड जो सिर्फ एक पोजीशन पे वैरी करते हैं उनके स्ट्रक्चर। हाँ, किशन हेलो? बोल रहा है सर, मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन है, अभी भी फोन ऑफ हो चलो सकता है। चलो ठीक, किशन का सर याद मेरा करा मोबाइल देना का फिर मुझे। बैटरी डाउन है। हाँ सर, हाँ, मेरा कोई याद करा मोबाइल देना का किशन का मुझे अटेंडेंस। ठीक ओके है, सर। अभी ले लेंगे, बस 2 मिनट इसको खत्म करके। तो ये आपको समझ गए। तो बोले देखो 2 शुगर, 2 शुगर, जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज मैनोज,
वो क्या होता है, दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन कार्बन, सिर्फ एक कार्बन पे, जैसे मैनोज बताया था ना, ये कार्बन पे सिर्फ आपको डिफर कर रहा है। उसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज देखो तो सिर्फ इस कार्बन पे एक दूसरे से वैरी कर रहा है पोजीशन में। तो ऐसे इसको बोलेंगे एपीमर्स, मतलब ग्लूकोज मैनोज एपीमर्स है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी मैनोमर्स है। लेकिन हम इन दोनों को मैनोमर्स सॉरी एपीमर्स नहीं बोलेंगे, मैनोज को एपीमर्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको यहां पर देखो वैरी कर रहा है पोजीशन, नहीं यहां पर भी नहीं कर रहा है, यहां वैरी कर रहा है दोनों का पोजीशन मैनोज का, मैनोज से देखो मैनोज का यहां वैरी कर रहा है और मैनोज का यहां वैरी कर रहा है, तो दो पोजीशन पे वैरी कर रहा है। तो मैनोज और गैलेक्टोज एपीमर्स नहीं है, लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज मैनोमर्स एपीमर्स है और ग्लूकोज और मैनोज एपीमर्स हैं। तो एपीमर्स समझ गए? तो ग्लूकोज और मैनोज कार्बन नंबर 2 पे एपीमर्स है, हेक्सोज है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है कार्बन नंबर 4 पे एपीमर्स है। क्लियर है? समझने में दिक्कत है तो बताओ किसी को, एपीमर्स किसको बोलेंगे? ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एपीमर्स को कैसे डिफाइन करोगे? तो एपीमर्स आर दोज स्टेरियोआइसोमर्स, है ना, स्टेरियोआइसोमरिज्म ही है ना, एक तरह का पोजीशन पे ही तो चेंज है। दोज स्टेरियोआइसोमर्स विच डिफर ओनली इन दी कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन कार्बन एटम। ठीक है, तो वैसे को बोलेंगे हम लोग एपीमर्स। क्लियर है? लिख लोगे? तो ऐसे आपको एपीमर्स है, आपको बता दिया था हमने। ठीक है, तो ये देखो जैसे राइबोज है और अरेबिनोज है, तो राइबोज और अरेबिनोज देखो तो सिर्फ इस पोजीशन पे आपको एक दूसरे को वैरी कर रहे हैं। जाइलोज है, जाइलोज देखो तो ये पोजीशन पे किससे वैरी कर रहा है? राइबोज से कर रहा है ना, राइबोज से सिर्फ इस पोजीशन पे वैरी कर रहा है। और ये अरेबिनोज और जाइलोज सॉरी लैक्सोज देखो तो सिर्फ इस पोजीशन पे वैरी कर रहा है। तो हम बोलेंगे राइबोज और अरेबिनोज कार्बन नंबर 2 पे एपीमर्स है, आपको जाइलोज और राइबोज कार्बन नंबर 3 पे एपीमर्स है, और राइबोज और लैक्सोज कार्बन नंबर 2 पे, है ना, एपीमर्स है कार्बन नंबर 3 पे एपीमर्स है। तो एपीमरिज्म आप समझ गए, एपीमरिज्म। तो अब हम लोग आगे अगले क्लास में करेंगे, स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे। ठीक है, ओके सर। मोनोसैकेराइड Yes, के sir. आगे ये भी एक तरह का आइसोमेरिज्म आएगा इसमें भी। तो इतना समझ में आया? दिक्कत तो नहीं है कुछ ऐसे ग्लूकोज इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड में भी तो जहां तक बताया, तो दिक्कत है? No, पूछ लो sir. बेटा। No, sir. अभी कम लोग हो गए, क्या बात है, आज अटेंडेंस कम हो गया? ठीक है, तो अटेंडेंस लिया जाए। समझ गए आप लोग? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आ गया, sir. आ गया, बहुत बढ़िया। तब तो आज का क्लास खत्म किया जाए, अटेंडेंस लिया जाए।